हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में हमारी यूनिट चल रही है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर अभी हम पढ़ रहे हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के 3 लेक्चर हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 10 जिसमें हमने पढ़ा था 7 बेसिक फॉर्मूले ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी लेक्चर में यूज हो रहे हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 11 में मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगेन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज का यूज भी हम कर रहे हैं, आज भी करेंगे, लास्ट लेक्चर में भी किया था। उसके बाद लेक्चर नंबर 12 में हमने पढ़ा था ऐसे क्वेश्चंस का इनवर्स लाप्लास कैलकुलेट करना जहां पर आपको स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है, पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ता है। यानी कि अगर आपको किसी फंक्शन का इनवर्स लाप्लास निकालना है और वहां पर आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़े पहले, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम 3 छोटे छोटे से टॉपिक पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए कौन से 3 टॉपिक हैं, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। क्या क्या है? सबसे पहले इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, मतलब अगर आपको किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का इनवर्स लाप्लास निकालना है तो कैसे निकालेंगे। इससे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का लाप्लास कैसे निकाला जाता है। आज हम पढ़ेंगे किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का इनवर्स लाप्लास कैसे निकाला जाता है, ये हम पढ़ेंगे पहले टॉपिक के अंदर। फर्स्ट टॉपिक में डेरिवेटिव का इनवर्स लाप्लास निकालना सीखेंगे। उसके बाद इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ पी। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी फंक्शन को पी से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके बाद उसका इनवर्स लाप्लास कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम पढ़ेंगे इस सेकंड टॉपिक में। और उसके बाद थर्ड टॉपिक हमारा होगा कि अगर किसी फंक्शन को पी से डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद उसका इनवर्स लाप्लास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। तीनों ही टॉपिक बहुत सिंपल से टॉपिक है ना, और बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत बड़ा इसमें से कोई टॉपिक नहीं है, और क्वेश्चंस भी इनके छोटे छोटे ही हैं, बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चंस इनके नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और ध्यान रखें इसमें से भी जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो डेरिवेटिव वाला है या फिर डिवीजन बाय पी वाला है। मल्टीप्लीकेशन वाला जनरली नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और एक और चीज यहां पर देखिए, जो लास्ट वाले दो हैं मल्टीप्लीकेशन बाय पी और डिवीजन बाय पी वाले, यहां पर जो क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चंस हमारे और मेथड से भी हो जाते हैं। जैसे हम इसके बाद कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ेंगे, उससे भी इनके क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये छोटे टॉपिक है और आसानी से हम इनको कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। पहला वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, है ना। फंक्शन का अगर डेरिवेटिव का आपको इनवर्स लाप्लास निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से समझ लेते हैं। एक बात बहुत सिंपल है, देखिए ये तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ पी, तो एफ पी फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो एफ टी होता है, मतलब टी का कोई फंक्शन होता है। देखिए जब भी आप किसी फंक्शन का इनवर्स लाप्लास लेते हैं तो आपका जो फंक्शन पी में गिवन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ टी। तो ये तो हमें पहले से मालूम है। अब देखो ध्यान से जरा, अगर इस एफ पी फंक्शन का डेरिवेटिव कर दें, अगर इस एफ पी फंक्शन का क्या कर दें, देखो यहां पर क्या लिखा है, एफ पी का nth डेरिवेटिव लिखा है, nth डेरिवेटिव ऑफ एफ पी। और nth डेरिवेटिव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये कुछ अलग नहीं लिखा, ये जो पहली दो टर्म है ये दोनों nth डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए किसी फंक्शन एफ पी का अगर हम nth डेरिवेटिव कर दें तो उसका इनवर्स लाप्लास का फॉर्मूला देखो कितना आसान है, -1 की पावर n टी की पावर n एफ टी, ये हमारा यहां पर क्या है, फॉर्मूला है। तो मेरे ख्याल से बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना आपको, -1 की पावर n क्या है कि डेरिवेटिव कितनी बार हुआ। अगर मान लीजिए डेरिवेटिव एक ही बार हुआ है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ -1 की पावर 1 और t की पावर 1 और एफ टी डी टी। देखो चलिए मैं लिख के दिखाता हूं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास हमें इनवर्स निकालना है किसका, किसी एफ पी फंक्शन के डेरिवेटिव का, और डेरिवेटिव सिर्फ एक ही बार हुआ है। डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, एक बार। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए ये तो डेरिवेटिव n टाइम्स था तब ये फॉर्मूला बना। डेरिवेटिव 1 टाइम्स हुआ, इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, 1 है। और अगर n की वैल्यू 1 है तो देखिए क्या आएगा, -1 की पावर n और t की पावर 1 एंड एफ टी, ये आ जाएगा। मतलब सिंपल, अगर आप ध्यान दें अगर डेरिवेटिव एक ही बार आ रहा है
तो देखिए एक ही बात, एक मिनट, यहां पर n की जगह 1 आएगा। अगर डेरिवेटिव एक ही बार आ रहा है तो -1 की पावर n t की पावर 1 ft, यानी कि अगर मैं सीधे सीधे इसको लिखूं तो -t ft। कब? अगर डेरिवेटिव एक ही बार हो रहा है। और अगर डेरिवेटिव 2 बार हो रहा है, कितनी बार हो रहा है? 2 बार। तो देखो जरा ध्यान से, d अपॉन डी पी, यहां पर 2 बार हो रहा है तो d स्क्वायर अपॉन डी पी स्क्वायर हो जाएगा, और एफ पी इज इक्वल टू, देखो -1 की पावर 2 आएगा और टी स्क्वायर और एफ टी आ जाएगा, यानी कि फाइनली आपके पास आंसर आएगा टी स्क्वायर एफ टी। और मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चंस आपको करने के लिए आएंगे ना, वहां पर लगभग सभी क्वेश्चन में ये पहला वाला n की वैल्यू 1 ही होती है, एक ही बार डेरिवेटिव करते हैं। तो एक ही बार करेंगे तो सीधी सी बात है, सीधे सीधे एफ टी का -t से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे सीधे आंसर आएगा -t एफ टी। एक बार अगर है, 2 बार है तो टी स्क्वायर एफ टी। तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। यहां पर डी बाई डी पी की जगह एफ डैश पी भी लिख सकते हैं, ये एफ डबल डैश पी भी लिख सकते हैं, तो नोटेशन है सिर्फ। तो चलिए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको समझाया, ये और क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में भी आ चुका है ये एकेटीयू में। देखें जरा ध्यान से, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये हमारे पास एक फंक्शन दिया है, हमें इसका इनवर्स लाप्लास निकालना है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर देखिए, डेरिवेटिव में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव में 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। मैं तीनों टाइप में से एक एक टाइप का क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए। पहला टाइप का क्वेश्चन जहां पर आपको लॉग की टर्म में दिया होगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन यहां पर आएगा जहां पर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में दिया होगा। तो ध्यान देखना, कहीं भी अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको लॉग दिखाई दे, इस तरह से लॉग की टर्म्स में अगर आपको फंक्शन दे रखा है, तो समझ जाना कि आपको उसमें डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। अब जरा यहां पर ध्यान से समझे, देखिए क्या करेंगे, हमें एक गिवन फंक्शन दे रखा है, हम इस गिवन फंक्शन को क्या मान लेते हैं? एफ पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको? एफ पी। जरा ध्यान से देखें, तो पहले तो क्वेश्चन को पहचानना जरूरी है। जहां पर भी लॉग आपको दिखाई दे तो मान के चलिए कि वहां पर आपको डेरिवेटिव के बारे में सोचना चाहिए, है ना। तो अगर आपको इनवर्स निकालना है, लॉग दे रखा है, तो डेरिवेटिव के बारे में सोचेंगे। और देखिए डेरिवेटिव के बारे में सोचेंगे तो जो गिवन फंक्शन है आप क्या करेंगे, उसको गिवन फंक्शन को आप मान लेंगे एफ पी। लेट, देखिए पी का फंक्शन है तो इसको एफ पी ही मानेंगे भाई। जो गिवन फंक्शन है वो एफ पी है ना, क्योंकि पी का फंक्शन है तो एफ पी हो गया। तो 1 + 1 अपॉन पी स्क्वायर, ये आपको गिवन है। अब इसका क्या कर लें आप, इनवर्स ले लें। जरा ध्यान से देखें, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी। तो देखिए एफ पी का अगर आप इनवर्स लाप्लास लेंगे तो क्या आएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी। तो ये हमारे पास, पहले मैं यहां लिख देता हूं एफ टी, इस तरह से। देखिए एफ पी का इनवर्स क्या होता है, एफ टी होता है, ये तो हमें मालूम ही है। देखो इनवर्स ऑफ एफ पी इक्वल टू एफ टी मैंने लिख दिया यहां पर। अब मैं क्या करूंगा, यहां एफ पी की जगह या एफ पी की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए कितना आएगा, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी की वैल्यू पुट करेंगे, लॉग 1 + 1 अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 + 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ टी। मैंने देखो अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने लिखा कि एफ पी का इनवर्स एफ टी होता है, ये हो गई भाई। एफ पी का जब इनवर्स लेते हैं तो एफ टी आता है। हमने यहां पर एफ पी की वैल्यू पुट कर दी, ये पुट कर दी, इक्वल टू एफ टी चल रहा है। अभी पहले इसको थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ध्यान दीजिए कैसे, देखिए इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर ऐसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लॉग एलसीएम अगर आप इसका लेंगे तो नीचे पी स्क्वायर आएगा एलसीएम, और यहां पर आ जाएगा पी स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू एफ टी ही चलेगा, इज इक्वल टू में एफ टी चलेगा। आगे देखें जरा ध्यान से, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा। अब यहां पर लॉग का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला लगेगा, आप सब जानते हैं, लॉग m अपॉन n। कितना होता है लॉग m अपॉन n, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। इस फॉर्मूले का मैं यहां पर यूज करूंगा, है ना। ये फॉर्मूला सब जानते हैं, इस फॉर्मूले का हम यहां क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए इस फॉर्मूले को अगर मैं यहां अप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखें। ये आ जाएगा इनवर्स log p स्क्वायर + 1 पहले ब्रैकेट में माइनस log p स्क्वायर
इज इक्वल टू एफ टी। बोलो समझ में आ गया? अभी देखो हमने कुछ किया नहीं, एफ पी का इनवर्स एफ टी लिखा, एफ पी की जगह एफ पी की वैल्यू पुट कर दी है। अब देखो करेंगे क्या, हमें एक्चुअल में कैलकुलेट क्या करना है। देखो इसको मैंने एफ पी के बराबर माना है और मुझे इसका इनवर्स निकालना है। इसका इनवर्स निकालने का मतलब मुझे एफ टी निकालना है। भाई एफ पी का इनवर्स क्या होता है? एफ टी। इसका मतलब एफ टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर एफ टी की वैल्यू देखो अब कैसे आएगी। देखो ये जो फंक्शन मेरे पास लिखा है, अब यहाँ पर ध्यान देखो, नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप देखो जरा ना, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। अब देखो ध्यान से, मैं क्या करने जा रहा हूं, इसका डेरिवेटिव करने जा रहा हूं। ये एफ पी है, मैं इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे मतलब डी बाई डी पी, इसका डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा? देखिए डी बाई डी पी कर दिया मैंने लॉग, अभी मैंने डिफरेंशिएशन का यहां पर जो साइन है उसका यूज किया है, पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग पी स्क्वायर, लॉग पी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है ना, मैंने इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इसको हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट इज इक्वल टू। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक आपने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया था, अब इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो अब हम इसका यूज करेंगे। देखिए तो इनवर्स ऑफ एफ पी इक्वल टू एफ टी था, हमने यहां पर अभी एफ पी, अभी तो हम केवल इसको लेके चल रहे थे। एफ पी की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, यहां पर एफ पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, हम इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको जो एफ पी था हमारा, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो जब आप एफ पी का डेरिवेटिव कर देंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? -1 की पावर n टी की पावर 1 एफ टी बन जाएगा। यानी कि एफ टी के साथ में -1 की पावर n और टी की पावर 1 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर क्योंकि ये मेरा एफ पी है, ध्यान से देखो ये एफ पी है, बात समझ में आ गई ना? ये एफ पी था हमारा, इसको बस मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा है लॉग की प्रॉपर्टी लगा के। ये मेरा एफ पी है, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा और इसका इनवर्स लूंगा तो इज इक्वल टू -1। डिफरेंशिएट कितनी बार किया? 1 टाइम्स, तो 1 आएगा, टी की पावर 1 और एफ टी जैसा था वैसा ही रहेगा। क्लियर हो गया सभी को? अब देखिए अगले स्टेप में, अब इसका मैं डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं। अब इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है। बहुत आसान है, आप एफ पी जो भी फंक्शन दे रखा है उसको एफ पी मान लो, उसका इनवर्स लिखो जो कि एफ टी होगा, और यहां पर एफ पी की वैल्यू पुट कर दो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो अगर हो सकता है तो, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर दो, फॉर्मूला लगा दो इधर। बात समझ में आ गई? अब इसको देखिए क्या करेंगे, लॉग पी स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन आप सब जानते हैं कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और यहां पर एक्स का काम कर रहा है पी स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा? 1/p स्क्वायर प्लस 1। लेकिन अभी हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, पी स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो कि पी स्क्वायर का होगा 2p। कितना होगा? 2p होगा पी स्क्वायर प्लस 1 का ना, माइनस फिर से यहां पर log x का फॉर्मूला लगेगा 1/p स्क्वायर का, log p स्क्वायर 1/p स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर का 2p। ये हो गया डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन करने से log हट गया, डिफरेंशिएशन करने से log हट गया। इसीलिए जहां पर भी log दिखाई दे और इनवर्स आपको निकालना हो तो आपको डेरिवेटिव के बारे में ही सोचना चाहिए। बात समझ में आ रही ना? हम यहां पर इसका डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज किया। इक्वल टू में कितना आ रहा है जरा देखो ध्यान से, इक्वल टू में आ रहा है मेरे पास, देखो ये -1 की पावर -1 ही हो जाएगा, माइनस टी और एफ टी, माइनस टी और एफ टी। अब इधर आ जाओ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2p/p स्क्वायर प्लस 1 माइनस, देखो यहां पर 2p स्क्वायर अपॉन 2p/p स्क्वायर है, एक p से एक p कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 2/p, इतना बचेगा, माइनस टी और एफ टी। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्या करें, दोनों का इनवर्स अलग अलग ले लेते हैं, दोनों का इनवर्स अलग अलग कर देते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, इनवर्स ऑफ 2p अपॉन, अच्छा यहां पर 2 कांस्टेंट है, 2 को तो मैं बाहर लिख सकता हूं, इनवर्स ऑफ 1 अपॉन या p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, इसका इनवर्स अलग, इसका इनवर्स अलग लेते हैं। यहां पर भी 2 बाहर रहेगा, और इनवर्स ऑफ 1/p ये मेरे पास आएगा इज इक्वल टू माइनस टी एंड एफ टी। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, अब मैं इनवर्स लिखने जा रहा हूं इनका 2।
अब यहां पर देखो पी स्क्वायर, अब पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, ये 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां तो सीधे सीधे फॉर्मूला बन गया कॉस का, तो ये बनेगा 2 cos t माइनस 1 अपॉन पी का इनवर्स, 1 अपॉन पी का इनवर्स होता है 1, फॉर्मूला आपको मालूम होगा 1 इज इक्वल टू माइनस टी एंड एफ टी। देखो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के जो 7 बेसिक फॉर्मूले हैं उनका यूज हर जगह पर होगा जब भी आप इनवर्स की बात करेंगे। देखो यहां पर 2 बेसिक फॉर्मूले लग गए, एक cos t का p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, cos ए टी होता है, ए की वैल्यू 1 है तो cos t बन गया, और 1 अपॉन पी का इनवर्स लाप्लास होता है 1, तो इसका 1 हो गया, 2 पहले से था तो 2 इंटू 1 2 हो गया, ये हमारे पास आ गया। हमें एफ टी चाहिए था, तो देखो एफ टी आपको चाहिए, पहले तो आप इसमें से 2 को कॉमन ले लीजिए, इधर ही आ जाएगा साइड में, यहीं पर कर देता हूं कंप्लीट। देखो ध्यान दीजिए यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखो आगे क्या करेंगे, एफ टी निकालना है, माइनस टी को इसके नीचे लेके जाएंगे, माइनस टी को नीचे लेके जाएंगे, देखिए एफ टी कितना आ जाएगा, एफ टी इज इक्वल टू इसमें से ऊपर से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूं, 2 cos t माइनस 1 अपॉन में माइनस टी आ जाएगा। अब ये नीचे माइनस है, इस माइनस को ऊपर ले जाओ तो ऊपर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि -1 +1 बन जाएगा और प्लस cos t माइनस cos t बन जाएगा। तो आपके पास फाइनली जो आंसर आएगा एफ टी का, एफ टी इज इक्वल टू ये आपके पास बनेगा 2 1 माइनस cos t अपॉन टी। मैंने नीचे वाला जो माइनस था ऊपर ले गया, ऊपर अगर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस cos t प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस cos t उसको लिख सकते हैं, और यहां से ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। तो देखो कुछ करना क्या है यहां पर, उस पर फोकस करिए आप। आपको जब भी कोई लॉग वाला क्वेश्चन दिखाई दे और आपसे इनवर्स पूछा हो तो आपको डेरिवेटिव के बारे में सोचना है। जो गिवन फंक्शन है उसको एफ पी मान लेंगे, फिर आप पहली लाइन जो हमारी है कि भाई एफ पी का इनवर्स तो एफ टी होता है उसको लिखेंगे, एफ पी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद यहाँ पर अगर लॉग की टर्म्स में दे रखा है तो पहले इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको सिंपल कर लेंगे। सिंपल नहीं भी करेंगे, अगर आप डायरेक्ट भी इसका डेरिवेटिव कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा, पर प्रॉपर्टी लगाने के बाद थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहां पर मैंने प्रॉपर्टी लगाई एलसीएम लेके, है ना, पहले एलसीएम लिया फिर m अपॉन n की प्रॉपर्टी लगाई, तो मेरे पास ये बन गया। फिर मैंने इसका डेरिवेटिव किया, जब मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो इधर फॉर्मूला लगा दिया -1 की पावर 1 t की पावर 1 एफ टी, क्योंकि एक ही बार डेरिवेटिव करा है तो n की वैल्यू 1 हो गई। जब एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पर n की वैल्यू 1 हो जाएगी और केस बनेगा ये वाला। ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहां पर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया और उसके बाद दोनों का अलग अलग इनवर्स ले लिया। इनवर्स लेने के बाद इधर से माइनस टी को नीचे भेज दिया, एफ टी आ गया और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इनवर्स लाप्लास। अब देखिए कॉट इनवर्स, ये हमारा टाइप 2 हो गया, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा टाइप 1 क्वेश्चन था, ये क्या था, टाइप 1। टाइप 1 के क्वेश्चन में लॉग वाले सारे क्वेश्चन आएंगे, आपकी बुक में लॉग वाले और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, आप करके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। मैंने एक क्वेश्चन आपको करा दिया है, एक क्वेश्चन मैंने डीपीपी के अंदर दे दिया, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ना। तो इसलिए लॉग वाले क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, सबको करने का एक ही तरीका है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो 2 ही सफिशियंट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स। अब देखो दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होंगे ना यहाँ पर डेरिवेटिव में, वहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा होगा। आपके पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 6 में से कोई भी हो सकता है, 6 में से कोई भी हो सकता है। आपको देखिए यहां पर आपको क्या आना चाहिए, जो हमारे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। वैसे अगर मैं बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट पहले 3 ही होते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स, ये 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। इन तीनों का इनवर्स इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। जब इसका डिफरेंशिएशन आएगा तभी आप ये कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सभी स्टूडेंट को अच्छे से आता होगा, उसमें किसी को मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। अगर भूल गए तो एक बार जब करेंगे तब अपने आप याद आ जाएगा सर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये हमें गिवन है फंक्शन, इसको एफ पी मान लेते हैं। तो याद रखें लॉग दे रखा हो तब भी डेरिवेटिव के बारे में सोचना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा हो और लाप्लास इनवर्स निकालना हो तब भी आप डेरिवेटिव के बारे में ही सोचेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, मान लेंगे लेट एफ पी इज इक्वल टू, जो गिवन फंक्शन है उसको एफ पी मान लो, कॉट इनवर्स p + 3
अपॉन 2, ये हमारे पास आ गया। अब देखो आगे चलते हैं, देखिए क्या करना है, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी आप जानते हैं कितना होता है, दैट इज एफ टी। ये कितना होता है, एफ टी। एफ पी की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉट इनवर्स p माइनस p प्लस 3, p प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू एफ टी। यहां तक देखो, अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एफ पी की वैल्यू पुट करी। अब इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, इसमें तो डायरेक्ट हमें डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जरा ध्यान से देखें, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे मतलब डी बाई डी पी कॉट इनवर्स p प्लस 3 अपॉन 2, तो अब मैं इसका क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो फॉर्मूला एक बार डिफरेंशिएशन किया है तो -1 की पावर 1 t की पावर 1 और एफ टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एफ टी। अब आगे देखो जरा, अब इसका डिफरेंशिएशन, इसीलिए मैं कह रहा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आना चाहिए। देखिए क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नो, यहां पर कॉट का, तो डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स अगर आपको दे रखा है, अगर आपको कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन है, ये आपको आना चाहिए, ये फॉर्मूला लगेगा। अब यहां पर कॉट दे रखा है तो यहां पर कॉट का इनवर्स डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा, है ना। आपको tan दे रखा होगा, tan का लगेगा, साइन का, साइन होगा तो साइन का, और cos होगा तो cos का। तो साइन cos tan cot, cot मैं भूल गया था, cot भी याद होना, ये स्टार्टिंग के 4 इंपॉर्टेंट है, 3 नहीं 4। चलिए देखिए, अब यहां पर आगे देखें जरा क्या आएगा। इसका डिफरेंशिएशन मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो बाहर आएगा ही आएगा। अब ये फॉर्मूला लगाते हैं वहां पर, तो देखिए क्या आएगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का काम कौन कर रहा है, p प्लस 3 अपॉन 2, तो p प्लस 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यहां पर चेन रूल भी तो लगाना पड़ेगा भाई, p प्लस 3 अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए p प्लस 3 अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन, इसको ऐसे लिख दो पहले तो, p अपॉन 2 और 3 अपॉन 2, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका तो 0 हो जाएगा, और यहां पर p का 1 तो 1/2, यानी कि इस पूरे का डिफरेंशिएशन 1/2 होगा, तो यहां पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो हो गया हमारा डिफरेंशिएशन, क्या हो गया, डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू -t और एफ टी। अब आगे देखो, यहां के आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए ना। अब देखिए कितना आएगा, ध्यान दें। चलिए यहां तक तो हम आ गए, अब आगे देखो, इसको और आगे बढ़ाना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं पहले। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, देखिए यहां पर कैसे सिंप्लीफिकेशन होगा, 1 ऊपर है, चलिए पहले तो -1 को लिख ही लेते हैं, अपॉन में 1 प्लस p प्लस 3 की पावर 2 और अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना, 2 का स्क्वायर 4 और इनटू में 1/2, ये हमारे पास है, इज इक्वल टू -t एंड एफ टी। अब देखो इसको आगे क्या करेंगे, यहां इसका एलसीएम आ जाएगा तो यहां पर 4 आएगा, कितना आएगा, 4। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहां पर 4 आएगा और ये 4 उसके बाद ऊपर चला जाएगा, तो -4 अपॉन 4 प्लस p प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 इज इक्वल टू -t एफ टी। यहां 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा। और नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप यहां पर ऊपर बचा 2, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ -2 अपॉन, इसको मैं p प्लस 3 को पहले लिख देता हूं, p प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस 4, ये मेरे पास आ गया -t एफ टी। अब जरा ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, देखिए क्या यहां पर कोई प्रॉपर्टी लग रही है, डेफिनेटली यहां पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफरेंशिएशन भी आ गया, अब यहां पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आ गई। हमने पढ़ा था कि अगर p की जगह पर p प्लस 3 या p प्लस a आ जाए तो हम उसकी जगह पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यहां पर p a की जगह आ रहा है और p प्लस 3 है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अब जरा ध्यान दीजिए क्या आएगा, e की पावर -3t, देखिए p प्लस a होता था, p माइनस a होता था, तो e की पावर at बाहर आ जाता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। लेकिन यहां पर p प्लस 3 है तो e की पावर -3t, और बचेगा क्या, आपके पास बच जाएगा
लाप्लास इनवर्स ऑफ, देखिए -2 तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन में p+3 की जगह p बचेगा तो p² + 4 बचेगा, और 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू -tft। नेक्स्ट स्टेप में देखें जरा ध्यान से, अब यहां पर देखो -2 है, ये तो बाहर आ जाएगा, या माइनस साइन को मैं बाहर ले लेता हूं, माइनस साइन को क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो जब आप माइनस साइन को बाहर ले लेंगे तो देखो फॉर्मूला किस चीज का बन रहा है, 2/p² + 2²। ये तो साइन का फॉर्मूला बन गया, sin 2t का फॉर्मूला किसका बन गया, sin 2t का। तो माइनस बाहर रहेगा और ये बन जाएगा आपके पास, देखो ध्यान से एक बार समझो यहां पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, मैं इसको पहले इधर कर लेता हूं। देखो अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, देखिए फॉर्मूला क्या बन रहा है, आप जानते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए अपॉन p² + a² इज इक्वल टू sin 80 होता है, कितना होता है, sin 80। अब जरा यहां ध्यान से देखो, देखो ये 2 p² + a², ए कितना 2 और ऊपर भी 2 लिखा है, माइनस साइन को बाहर कर दो, पहले माइनस साइन को क्या करो, बाहर कर दो, तो क्या एज इट इज फॉर्मूला नहीं बन गया, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो बाहर माइनस आएगा, -e⁻−3t और इसका जो इनवर्स हो जाएगा वो हो जाएगा sin 2t इज इक्वल टू -t एंड ft। तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा कि कैसे आया। अब यहां पर इसका आंसर लिख लेते हैं, देखिए कितना आंसर आएगा, ध्यान से देखें जरा। तो यहां से जब मैं ft निकालूंगा तो -t नीचे जाएगा, तो ft जब यहां से निकालने जाएंगे देखिए क्या आएगा, e⁻−e⁻3t sin 2t और अपॉन में -t, और आप माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनली आंसर बचा ft इज इक्वल टू e⁻−3t sin 2t और अपॉन में t, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर भी है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। भाई क्या करोगे, जो गिवन फंक्शन है उसको fp मान लोगे, fp मानने के बाद फिर उसका इनवर्स निकालोगे, ठीक है ना, fp इक्वल टू ft हो जाएगा, यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, फिर इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे और उधर एक बार डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा देंगे, -1n t⁻n ft। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको क्या, कुछ ना कुछ यहाँ पर फॉर्मूला आपका बन जाएगा इनवर्स का। पहले यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फिर हमारा sin 80 का फॉर्मूला बन गया और हमने इसका इनवर्स लाप्लास लिख दिया। देखो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के स्टार्टिंग के 7 बेसिक फॉर्मूले, 7 ही है टोटल फॉर्मूले, कितने 7 है, वो 7 के 7 आपको आने चाहिए। 3 शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, उसमें से भी जो पहली शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है वही सबसे ज्यादा यूज होती है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो 7 फॉर्मूले और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर आपको आता है तो उसके बाद आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत ज्यादा आसान लगेगा, सिर्फ कैलकुलेशन करना ही सीखना है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका इनवर्स लाप्लास निकालना है। अब देखो ये टाइप 3 का क्वेश्चन है, इसमें ना तो लॉग है ना इनवर्स है, कैसे पहचानेंगे टाइप 3 वाले क्वेश्चन को। देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर इस वाले टाइप में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों, देखिए पहली चीज तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप इसके डिनोमिनेटर को ध्यान से देखें तो p² + a² का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। और अगर आपको याद हो, जब हम डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन रूल लगाते हैं तो क्वेश्चन रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, डिनोमिनेटर का क्या होता है, स्क्वायर। और यहां पर देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये किसी ना किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, ये किसी ना किसी फंक्शन का क्या है, डिफरेंशिएशन है। यहां पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होंगे। एक मैं करा रहा हूं, एक मैंने आपको डीपीबी में दे रखा है ना। तो देखो ये नीचे जो लिखा हुआ है, ये मतलब ये जो लिखा हुआ है ये पहले से ही डिफरेंशिएटेड है, ये पहले से क्या कर चुके हैं, इसको डिफरेंशिएट कर चुके हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहां हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। अगर हमने ये सोच लिया कि ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है तो समझ लीजिए हमारा क्वेश्चन हो गया। तो जरा यहां पर ध्यान दें, देखिए यहां पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ये तो कंफर्म है। मैं यहां पर पहले क्या करूंगा, लेट, देखिए इस बार एफपी जो गिवन है उसको एफपी नहीं मानेंगे, इस बार हम एफपी जो गिवन है उसको नहीं मानेंगे। देखिए ये जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है उसको एफपी मानेंगे, और ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है, ये तो कंफर्म है कि जिस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन होगा उसके डिनोमिनेटर में p² + a² तो 100% आ ही रहा होगा।
तभी तो इसका स्क्वायर हुआ है भाई। उसके डिफरेंस डिनोमिनेटर में क्या आ रहा होगा, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा होगा, तभी तो इसको उसको डिफरेंशिएट करके नीचे होल स्क्वायर बना है। अब हमें सोचना यह है कि ऊपर क्या होगा, किसका डिफरेंशिएशन है, ऊपर क्या होगा। तो देखो ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा है, और पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तभी बनेगा जब ऊपर पी होगा। देखिए अभी इसको डिफरेंशिएट करके देखिए, इसमें क्या होगा, पहली बार में हो सकता है आपको ना पता चले, तो आप डिनोमिनेटर लिखें, फिर ऊपर क्या होगा, अगर ऊपर जैसे यहाँ पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देखा तो आप क्या करो, एक बार 1 लिख के ट्राई कर लो, पी लिख के ट्राई कर लो, है ना। मतलब ऊपर या तो 1 होगा ज्यादातर जगह पर, या पी होगा, ठीक है ना। तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, अगर 2-3 बार ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, तो p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ये डिफरेंशिएशन है। आप इसको चाहे तो करके देख सकते हैं। देखिए इसमें अगर मैं आप क्वेश्चन रूल लगाऊं तो डिनोमिनेटर एज इट इज पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन p है 1 हो जाएगा माइनस, ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही नीचे वाले का डिफरेंशिएशन जो कि 2p होगा, और अपॉन में डिफरेंशिएशन का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो आ गया ना नीचे होल स्क्वायर। अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2p स्क्वायर आ रहा है, और डिनोमिनेटर में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन हमें तो पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाना था, कोई बात नहीं, माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बन तो गया ना माइनस कॉमन लेके पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यही बस आपको सोचना है कि ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, और जिस फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन है उसी को एफपी मानना पड़ेगा आपको। चलिए एफपी आ गया मेरे पास। अब क्या करेंगे, अब हम यहां पर लिखेंगे फिर से, अब फिर से वही चलेगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफपी इज इक्वल टू एफटी। यहां पर एफपी की वैल्यू पुट कर देंगे तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफपी कितना है, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो यहां पर बस यही दिमाग लगाना है, ये एफटी है, ठीक है ना, एफटी। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी बाई डी पी पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एफ टी। अब यहां पर क्वेश्चन रूल लगा के इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे और हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। देखिए जरा, तो इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। चलिए मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूं। एल इनवर्स अभी हालांकि मैंने करके दिखाया था आपको, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 होगा माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2p होगा अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू। अब यहां पर थोड़ा सा जरा ध्यान देना, इज इक्वल टू, देखो यहां पर क्या बनेगा, -1 की पावर 1 t की पावर 1 और एफ टी आ जाएगा, और यहां से मुझे एफ टी निकालना है अगले स्टेप में। देखो जरा, चलिए यहां से देखिए अब कितना आएगा ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -t और एफ टी, -t और एफ टी। समझ में आ गया यहां तक। अब इसके बाद क्या करेंगे जरा ध्यान से देखें, इसके बाद हमें इसको सिंप्लीफाई ही करना है। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, देखो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा, और -t एंड एफ टी। एक काम करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, उधर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां से जब मैं एफ टी निकालूंगा तो देखिए एफ टी कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर अच्छा, हमें इसका एफ टी नहीं, हमें तो इसका ही इनवर्स निकालना। देखो यहां से माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं, तो माइनस बाहर आएगा, एल इनवर्स, तो माइनस को जब कॉमन ले लेंगे ऊपर से तो पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू -t और एफ टी बनेगा। माइनस से माइनस खत्म हो गया, और हमारे पास अब फाइनल आंसर देखिए क्या आ गया। फाइनली हमारे पास आ जाएगा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू, भाई इसी का तो इनवर्स निकालना था और इसी का इनवर्स आ गया हमारे पास, कितना आ गया, टी एफ टी। ये हमारा इसका क्या है, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना, टी एफ टी, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां पर देखो एक चीज हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हमने एफ टी की वैल्यू लिखी नहीं अभी तक, एफ टी की वैल्यू हमने अभी तक नहीं लिखी है। अब जरा ध्यान से देखें कि एफ टी होगा क्या। मैं यहां पर अब एफ टी को चेंज करने जा रहा हूं, मैंने एफ टी लिख तो दिया था लेकिन एफ टी की वैल्यू नहीं लिखी थी। देखो इसका इनवर्स एफ टी है, यानी कि पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स क्या है, एफ टी है। और अब जरा ध्यान देना यहां पर, ये पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास भाई, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इनवर्स होता है, ये तो cos 80 का फॉर्मूला लिखा है। तो ये तो फिर cos 80 का फॉर्मूला, तो जहां जहां ft आ रहा है, क्या मैं वहां पर cos 80 लिख सकता हूं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं ft की जगह क्या लिख सकते हैं आप, cos 80। तो या तो ft के जगह लास्ट में cos 80 लिख दो और यहां पर क्या लिख दो कि भाई ft जो है वो हमारा cos 80 के बराबर है। एक तरीका तो ये है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप सभी जगह पर जहां जहां ft आ रहा है, जहां जहां ft आ रहा है वहां cos 80 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है ना, जहां जहां पर ft आ रहा है, ft के प्लेस पर क्या आ जाएगा, cos 80। तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया cos 80। यहां पर भी क्या आ जाएगा, अब देखो यहां पर आपने डी बाई डी पी डिफ्रेंसिएशन करा, तो -1 की पावर 1 t की पावर 1 और cos 80 आएगा। डिफरेंशिएशन डी बाई डी पी यहीं कर दिया था ना आपने, और यहां भी cos 80 आएगा, यहां भी मल्टीप्लाई में cos 80 आएगा। मल्टीप्लाई में क्या आएगा, cos 80 और cos 80, और फाइनल आंसर में भी आ गया cos 80। तो t cos 80 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपके पास आ चुका है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो देखो 3 टाइप के क्वेश्चन डेरिवेटिव में हो सकते थे, मैंने तीनों टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको करा दिया। ठीक है ना, तीनों टाइप का एक एक करा दिया और बहुत आसान है तीनों ही टाइप हमारे। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं आगे और अपना चलते हैं दूसरा पार्ट पे अपने आज के लेक्चर के, दैट इज मल्टीप्लीकेशन बाय पी। अगर किसी एफपी फंक्शन को पी से मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद उसका इनवर्स लाप्लास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसीलिए इस टॉपिक का मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि जनरली यहां से AKT में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन सिलेबस का पार्ट है इसलिए हम इसको कर लेते हैं कि बाई चांस अगर आ भी जाए तो हमें पता हो कि हमें क्वेश्चन को करना कैसे है। चलिए देखिए जरा ध्यान से क्या है। देखिए एफपी का जो इनवर्स होता है एफटी होता है, ये हमें मालूम है, लेकिन यहां पर एक कंडीशन और होनी चाहिए। एफपी का इनवर्स एफटी होता है वो तो ठीक है, लेकिन जो आपका एफटी आएगा, अगर उस एफटी में टी की जगह 0 रख के अगर वैल्यू 0 आती है तभी ये मेथड एप्लीकेबल होगा, नहीं तो मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। और हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे उन सभी क्वेश्चन में टी की जगह 0 रख के आपकी वैल्यू 0 ही आएगी 100%, और वही हमें करना है। देखें जरा, तो यहां पर क्या है, अगर एफपी का इनवर्स एफटी है और F00 का मतलब ये जो आपके पास एफटी आएगा ना, उस एफटी में टी की जगह 0 रख देंगे। जैसे मान लीजिए एफटी इक्वल टू आ गया आपका टी स्क्वायर, तो यहां पर टी की जगह 0 रखेंगे तो इधर भी 0 ही आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपके पास मतलब आपके पास F00 के बराबर आ गया। तो देखो जरा यहां पर ध्यान से देखो क्या होगा। अब मल्टीप्लीकेशन बाय पी है, पी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एफपी के साथ। अगर पी को हम एफपी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा एफ डैश टी। मतलब कितना आसान है, आप क्या करो, जो गिवन एफपी है आपका उससे एफटी निकालो। एफटी निकाल लिया आपने, जब आपके पास एफटी आ जाए, ठीक है ना, तो एफटी जब आपके पास आ जाए तो उस एफटी का एक बार डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू पी, तो आपके पास एफ डैश टी आ जाएगा, एफ डैश टी आ जाएगा। और जो एफ डैश टी आपके पास आया है वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, पी इंटू एफ पी का। और अगर आपको पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो एफ को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और अगर आपको पी क्यूब से मल्टीप्लाई करना है तो एफ को 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहां पर जनरली अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो या तो पहला टाइप या दूसरा टाइप, इससे ज्यादा नहीं आता है। ठीक है ना, तो यही 2 टाइप यहां पर आ सकते हैं, एक ही जैसे हैं,
मैं एक पहले टाइप का क्वेश्चन करा देता हूं, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको डीपीपी में दिया, उसको एक बार आप कर लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे होंगे क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास एक ही क्वेश्चन है इस टाइप का, उसी को करेंगे, एक डीपीपी में मैंने दिया है। पहले क्वेश्चन को देखो, पहचानो ध्यान से। मल्टीप्लीकेशन बाय पी, देखो यहां पर पी तो है हमारे पास, यानी कि पी तो मल्टीप्लाई हो रहा है। पी किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? पी मल्टीप्लाई हो रहा है, जरा ध्यान से देखो, पी किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? पी आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जो फंक्शन आपको दे रखा है पी इंटू 1/p-5 की होल पावर 4। इसका मतलब ये एफ पी हो गया और ये पी हो गया, एफ पी के साथ पी मल्टीप्लाई हो गया। तो यहां पर क्वेश्चन को भी पहचानना है आपको, क्वेश्चन को क्या करना है, पहचानना है आपको। देखो यहां पर अगर आप देखें इस क्वेश्चन को, तो डायरेक्टली अभी तक जो हमने मेथड पढ़े हैं उनमें से कोई सा भी मेथड या कोई भी बेसिक फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं हो पा रहा है, इसमें अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो अब आप यहां पर मल्टीप्लिकेशन बाय पी के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन हम अगला जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम पढ़ेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम, हम उससे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कन्वोल्यूशन थ्योरम नहीं लिखा गया है तो आपको यही देखिए, कन्वोल्यूशन थ्योरम के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, बात समझ में आ रही। और कन्वोल्यूशन थ्योरम से हम क्वेश्चन को तभी सॉल्व करेंगे जब वहां पर लिखा होगा कि सॉल्व बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, क्योंकि विदाउट कन्वोल्यूशन थ्योरम क्वेश्चन आसान हो जाते हैं कई बार। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, अगर इसको हम कन्वोल्यूशन थ्योरम से करेंगे तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा, विदाउट कन्वोल्यूशन करेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ इस मेथड से करने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए जो हम आज मेथड बात कर रहे हैं। तो यहां पर इस फंक्शन को क्या करूंगा मैं, देखो इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं ऐसे, p इंटू 1/p-5 की होल पावर 4। तो अब हमें यहां से समझ में आ गया कि इसको हम क्या मान लेंगे, fp। तो अब यहां पर देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूं, लेट fp इज इक्वल टू 1/p-5 की होल पावर। ये fp मान लिया मैंने, और इस fp में जब मैं दोनों तरफ p से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर p से मल्टीप्लाई कर दूं इधर भी, तो वापस वही फंक्शन आ जाएगा जो दे रखा है, वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको गिवन फंक्शन में से पहले fp को सेपरेट करना पड़ेगा। fp क्या होगा, fp देखिए कैसे सेपरेट करेंगे, जैसे फंक्शन आपको दे रखा है यहां ऊपर p है, तो p को छोड़ के जो बचा हुआ fp है। अगर मान लो यहाँ p स्क्वायर होता तो p स्क्वायर को छोड़ के जो बचा हुआ fp होता, यहां पर p क्यूब होता तो p क्यूब को छोड़ के जो बचा हुआ f का fp होता। तो यहां पर मेरे पास ये fp है, अब जरा ध्यान से देखेंगे यहां पर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या था, गिवन क्वेश्चन था जिसको हमने ऐसे करके लिखा पहले, और उसमें से fp को निकाल दिया बाहर। अब इसका इनवर्स ले लेंगे। नाउ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fp, क्यों लेना इनवर्स, क्योंकि हमें चाहिए ft और फिर ft का करेंगे डिफरेंशिएशन। तो पहले ft तो निकाल लें, तो इसका इनवर्स ही तो ft होगा। तो यहां पर इसका इनवर्स लेंगे तो 1/p-5 की होल पावर 4। अब जरा यहां पर ध्यान से देखेंगे, fp का इनवर्स ft हो गया इज इक्वल टू इसका इनवर्स। अब यहां पर देखो क्या होगा, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी, क्यों लगेगी, क्योंकि यहां फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का देखो 1/p-5 लिखा है, p-5 लिखा है, तो p-5 को आप p लिख सकते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। तो जब आप इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, है ना, यहां पर चलिए मैं लिख भी देता हूं एक बार, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखिए सारी प्रॉपर्टी, सारे फॉर्मूले अगर आपको आते हैं ना तो आपके लिए बहुत आसान है, पूरा ही लाप्लास आसान है, बस फॉर्मूले। और फॉर्मूले बहुत ज्यादा नहीं है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, 7 बेसिक फॉर्मूले लाप्लास ट्रांसफॉर्म में थे, उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, तो 7 फॉर्मूले 3 प्रॉपर्टी, कितने फॉर्मूले हो गए टोटल, 10 हो गए। उसके बाद इंपल्स कह रहा हूं मैं, यूनिट स्टेप फंक्शन का फॉर्मूला कितने हो गए टोटल फॉर्मूले, 11। पीरियोडिक फंक्शन का फॉर्मूला कितने हो गए, 12। 12 फॉर्मूले आपके पास, टोटल 12 फॉर्मूले लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर है। उसके बाद इनवर्स में चले आते हैं, इनवर्स में 7 बेसिक फॉर्मूले इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, फिर उसके बाद 3 फॉर्मूले प्रॉपर्टी के, तो 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है ना, कितने हो गए, 10 हो गए। तो 10 फॉर्मूले इधर, और बाकी ये जो मैं अभी आज करा रहा हूं 3, डिवीजन बाय पी, मल्टीप्लीकेशन बाय पी, 3 ये हो गए, तो कितने हो गए आपके पास टोटल अगर आप काउंट करेंगे। अच्छा ये 3 लाप्लास में भी थे, डिवीजन बाय टी, मल्टीप्लीकेशन बाय टी और डेरिवेटिव और इंटीग्रल, 4 फॉर्मूले और थे वहां पर। तो मतलब हार्डली अगर आप देखें तो 15 to 16 फॉर्मूले लाप्लास में
एंड 15 to 16 फॉर्मूले इनवर्स लैप्लास में, और इतने फॉर्मूले अगर आपको याद कर लेंगे, और बहुत आसान फॉर्मूले हैं, अगर आप बार बार इन फॉर्मूलों को लिखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको सब याद हो जाएंगे। तो यहां पर बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से देखिए क्या आ जाएगा, इसका इनवर्स बनेगा ft, क्या बनेगा ft। तो ft इज इक्वल टू, ध्यान से देखें जरा, ft इक्वल टू क्या आ गया, ft इज इक्वल टू e की पावर 5t, बचेगा कितना, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन p की पावर 4, ये बचा मेरे पास। अब आगे देखें जरा, इसके आगे क्या करना है जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए नेक्स्ट, इसके आगे हमारे पास अब आ गया ft इज इक्वल टू e की पावर 5t, e की पावर में 5t। अब देखो यहां पर फिर से बेसिक फार्मूला लगेगा हमारा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, और इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए यहां पर फार्मूला लगेगा ये वाला 1 अपॉन p की पावर n, फार्मूला होता है t की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि n क्या है, इंटीजर है। तो चलिए इस फार्मूले को यहां पर लगा देंगे, तो ऊपर कितना आएगा, t की पावर 3, n माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा, t की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए तो ft मेरे पास आ चुका है, ft इज इक्वल टू e की पावर, देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 आ जाएगा, तो 1 अपॉन 6 e की पावर में 5t और t की पावर में 3। लेकिन हमें क्या चाहिए होगा, हमें तो f डैश t चाहिए होगा, क्यों, क्योंकि जब एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है p, तो f डैश t चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं साथ साथ विद रेस्पेक्ट टू t। तो f डैश t कितना आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ft विद रेस्पेक्ट टू t, देखो 1 अपॉन 6 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रहने दो, इन दोनों में लगा देते हैं प्रोडक्ट रूल, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की पावर 5t, और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन तो 3t स्क्वायर आएगा, प्लस अब सेकंड फंक्शन को ऐसे लिखेंगे और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और e की पावर बन जाएगा 5t। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, देखो सिंप्लीफाई करके कितना बन जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा f डैश t इज इक्वल टू 1/6। अच्छा इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ t स्क्वायर कॉमन आ रहा है, मैं t स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, t स्क्वायर अपॉन 6, अंदर कितना बच रहा है जरा ध्यान से देखो, t स्क्वायर मैंने कॉमन ले चुका हूं तो t तो बचा नहीं, यहां पर 3 e की पावर में 5t। अच्छा e की पावर में 5t भी कॉमन है, तो एक काम करता हूं इसको भी कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर हमारे पास हो गया t स्क्वायर और e की पावर में 5t आ गया कॉमन, अपॉन में 6, अंदर कितना बचा, देखो यहां से 3 बचा यहां पर, क्योंकि t स्क्वायर भी ये कॉमन आ चुका है, 3 बचा, प्लस यहां पर कितना बचा, t बचा 5t, 5 भी बचा और t भी बचा, तो 3 + 5t, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर भी। अच्छा फाइनल नहीं, सॉरी, अभी तो हमारे पास f डैश t आया है, f डैश क्या आया, t, हमें क्या निकालना है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ pfp। तो अब जरा ध्यान से देखें ना, अब हम निकालेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ pfp। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूले पे जरा ध्यान दे, फॉर्मूला हमारे पास है f डैश t, कितना फॉर्मूला है, f डैश t, और f डैश t तो ये लिखा है ना, तो f डैश t, बोलो बात समझ में आ गई, f डैश t मतलब आपको सिर्फ इसकी जगह ये लिख देना है f डैश t, f डैश t आप पहले ही निकाल चुके हैं, तो कितना आ गया ये, t स्क्वायर e की पावर में 5t अपॉन में 6 और ब्रैकेट में 5t + 3, 5t + 3, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर भी है। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा हमने किया क्या, जब भी मल्टीप्लिकेशन बाय p होगा तो आप गिवन फंक्शन में से fp को अलग कर लेंगे, p को अलग छोड़ देंगे। अगर ये वाला टाइप होगा तो p स्क्वायर को अलग कर देंगे, बचा हुआ fp हो जाएगा, और अगर ये होगा तो p क्यूब को अलग कर देंगे और fp को अलग कर देंगे, ठीक है, और fp का ले लेंगे इनवर्स, तो वो बनेगा इसमें से, देखो इसमें से क्या करना, p को छोड़ दो, बाकी जो बचा हुआ fp है, फिर इसका ले लो इनवर्स, ये ft मिल जाएगा आपको। ft जब मिल जाएगा तो उसका कर दो डिफरेंशिएशन, और जो डिफरेंशिएशन करके आएगा वही आपका फाइनल आंसर भी होगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं और जब बात करते हैं डिवीजन बाय p की। अगर कोई गिवन फंक्शन fp को p से डिवाइड कर दें
तब उसका इनवर्स लाप्लास कैसे निकलेगा ये अभी हमें देखना है। बहुत आसान है, जरा ध्यान से देखें क्या करेंगे। देखिए अगर एफ फंक्शन का इनवर्स एफ होता है, जो हम जानते हैं कि होता है, अब आगे देखो, अगर इस गिवन फंक्शन एफ को पी से डिवाइड कर दे तो क्या होगा? कोई कुछ नहीं होगा, आराम से देखो जरा, बहुत आसान है। इसमें भी पहले क्या करोगे पता आप, जो आपको गिवन फंक्शन दे रखा होगा ना उसमें से एफ को अलग कर लोगे और पी को अलग कर दोगे। अगर पी से डिवाइड हो रहा है, अगर पी स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो पी स्क्वायर को छोड़ के एफ अलग कर दोगे, और अगर पी क्यूब से डिवाइड हो रहा है तो एफ छोड़ के पी क्यूब अलग कर दोगे, है ना। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, अगर एफ का लाप्लास एफ है तो पहले तो जो एफ आपने निकाला है, जो एफ आपने अलग सेपरेट किया उसका आप इनवर्स ले लें जो कि एफ के बराबर आएगा, और उसको एफ को आपको क्या करना, आप जरा ध्यान देना। इससे पहले वाले केस में हम एफ को कर रहे थे डिफरेंशिएट, यहां पर हम एफ को करेंगे इंटीग्रेट। मल्टीप्लीकेशन में डिफरेंशिएट करते हैं, डिवीजन में इंटीग्रेट करते हैं उसी एफ का। तो यानी कि कहने का मतलब ये मल्टीप्लीकेशन बाय पी था, अगर ये पी नीचे आ जाए यहां पर तो ये डिवीजन बाय पी का क्वेश्चन बन जाएगा। उस केस में एफ आपका यही रहेगा, ये एफ आपने निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, अगर यही क्वेश्चन डिवीजन का होता तो आप क्या करते, ये जो आपके पास एफ आया इसका आप इंटीग्रेशन करते, एफ का क्या करते आप, इंटीग्रेशन करते। तो डिवीजन में इंटीग्रेशन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में डिफरेंशिएशन करते हैं, जरा ध्यान देना। तो आप क्या करोगे, पहले एफ का लाप्लास निकालोगे जो कि एफ के इक्वल आएगा, और जो एफ आपका आया है, अगर आपको एफ अपॉन पी का इनवर्स निकालना है तो एफ का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, और अगर एफ अपॉन पी स्क्वायर का आपको इनवर्स कैलकुलेट करना है तो 2 बार इंटीग्रेट करेंगे, और अगर एफ अपॉन पी क्यूब को करना है तो 3 बार इंटीग्रेट करेंगे, एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब यहां समझिए ये सारे फॉर्मूले एन टाइम्स तक वैलिड है, लेकिन एग्जाम में एन टाइम्स तक नहीं आता है, एग्जाम में मैक्सिमम यहां तक आ सकता है, ठीक है ना। एक बार डिवाइड तो एक बार इंटीग्रेशन, 2 बार डिवाइड तो 2 बार इंटीग्रेशन, और अगर p की पावर 3 से डिवाइड तो 3 बार इंटीग्रेशन, एंड सो ऑन। मतलब आप इसको n टाइम्स तक ले जा सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, मैक्सिमम 3 आएगा। इससे पहले भी वही था, देखो जो हमारा इससे पहले वाला था ये मल्टीप्लीकेशन बाय p वाला, यहां पर भी p से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, p स्क्वायर से कर सकते हैं, p क्यूब से कर सकते हैं, और n टाइम्स तक कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो आता है वो पहले 2 से ही आता है, 3 से भी नहीं आता क्योंकि क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। इसी तरह से जो हमारा पहला टाइप भी था ये डेरिवेटिव वाला, इसमें भी क्या है, आपने देखा हमने 3 क्वेश्चन किए, तीनों में पहले वाले फॉर्मूले से काम चल गया, एक वाले से, क्योंकि 2 वाले में बहुत बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, 3 वाले में बड़ा हो जाता है, लेकिन वैलिड एन तक है। वैलिड कहां तक है, एन तक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये हमारा डिवीजन था, फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिए, 3 फॉर्मूले यहां पर लिखे हुए, तीनों का यूज करेंगे। ये एक बार डिवाइड करेंगे पी से तो ये आएगा, 2 बार करेंगे तो ये आएगा, 3 बार करेंगे तो ये आएगा, और ये कितने बार में आएगा, 2 बार, ठीक है ना, 2 बार करेंगे तो ये आएगा। चलिए अब इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो ये और क्लियर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अब देखो सामने क्या लिखा है, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसका इनवर्स लाप्लास निकालना। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ इसमें देखो, इसको सॉल्व करने का कोई अभी तक हमने मेथड नहीं पढ़ा है, इसके सॉल्व करने का मेथड हमने पढ़ा है। क्या, इसको हम लास्ट लेक्चर के बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप देख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा, बहुत आसानी से इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन से इनको अलग अलग कर लेंगे, फिर इनका इनवर्स ले लेंगे, आसानी से हो जाएगा। लेकिन अभी मैं पार्शियल से इसको करने नहीं जा रहा हूं, मैं इसको डिवीजन बाय पी वाले कॉन्सेप्ट से करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को ध्यान से जरा समझेंगे। देखो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इतने इतने पार्ट को p मान लूं तो ये fp मान लूं, सॉरी, तो देखो ये p से डिवाइड हो रहा है, p से क्या, fp क्या हो रहा है, p से डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट इसमें से fp बाहर निकाल लेंगे, और fp है p+2। बोलो कोई दिक्कत किसी को, fp क्या है, p+2 है। बात समझ में आ गई। जब इस fp को मैं p से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो जरा ध्यान से, जब मैं इस fp को p से मल्टीप्लाई करूंगा, जरा p से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, सॉरी p से डिवाइड करना है। जब मैं इस fp को p से डिवाइड करूंगा तो दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो 1/p p+2 आ जाएगा। तो देखो वही तो दे रखा हमें डायरेक्ट, तो बात समझ में आ गई। तो आपको गिवन फंक्शन में से fp को अलग कर देना है, और ध्यान रखें यहाँ p डिवाइड में आएगा, डिवाइड में p भी हो सकता है, p स्क्वायर हो सकता है, p क्यूब हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं आता। ठीक, चलिए fp तो हमें पता चल गया।
अब मुझे लेना इसका इनवर्स, तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी इज इक्वल टू एफ टी, यही होगा हमारे पास एफ टी। वैल्यू पुट कर दें यहां पर एफ टी की, तो देखिए जब वैल्यू पुट करेंगे तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p+2, या इसको ऐसे लिखते हैं, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी इक्वल टू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p+2। अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए, एफ पी का इनवर्स होता है एफ टी, तो ये मेरे पास एफ टी आ गया इज इक्वल टू इसका इनवर्स, देखो डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है, बेसिक फार्मूला e की पावर -2t, e की पावर -2t। यहां पर देखो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है ना किसका, 1/p+2 लिखा है यहां पर, 1/p+2। तो यहां पर इसका डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डायरेक्ट यहां पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पर आ जाएगा देखो हमारे पास e की पावर -2t इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -2t। देखिए यहां पर कौन सा फॉर्मूला हमने लगाया, यहां पर हमने फॉर्मूला लगाया इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p-a, क्या होता है e की पावर में 80, e की पावर में 80 हमारे पास होगा जब हम यहां पर डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ft हमारे पास आ चुका है। अब इस ft को देखो क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, इनवर्स लैप्लास ऑफ fp अपॉन fp इज इक्वल टू 0 to t ft dt हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को मैं यहां लगाने जा रहा हूं, देखो जरा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fp अपॉन p, fp अपॉन p इज इक्वल टू 0 से t ft एंड dt। यहां पर मैंने अप्लाई किया फॉर्मूला। अब आगे देखें, फॉर्मूला जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करिए, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fp कितना था, fp हमारे पास 1/p+2 था, और p की वैल्यू पुट करेंगे तो वही बन जाएगा जो क्वेश्चन था आपके पास। तो fp को जब p से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/p इंटू p+2, यानी कि जिसका हमें लैप्लास निकालना है वो लेफ्ट में आ गया। इधर देखो जरा, 0 से t ft कितना है, e की पावर -2t एंड dt, और इसका कर देंगे अब डिफरेंशिएशन एक बार। कितने बार करना है, एक ही बार करना है, क्योंकि एक ही बार डिवाइड हुआ है p से। चलिए अब देखिए जरा, यहां पर इसको इधर बस हमें इंटीग्रेशन करना, लेफ्ट साइड वैसे ही चलेगी हमारी। तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p इंटू p+2 इज इक्वल टू 0 से t। देखिए e की पावर -2t का इंटीग्रेशन e की पावर -2t ही होगा, बस डिवाइड में आ जाएगा -2 और लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के t तक। अब -2 तो लिमिट से बाहर कर सकते हैं हम, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, -2 को मैं बाहर ही ले लेता हूं, -1/2, e की पावर -2t में अपर लिमिट लगाएंगे तो e की पावर -2t आएगा, माइनस लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो e की पावर 0 आ जाएगा, और यहां से हमारे पास ये वैल्यू आ गई -1/2 e की पावर -2t -1। ठीक, e की पावर -2t -1 हमारे पास यहां से आ गया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, देखो अंदर और इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा लिख देंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर देखो क्या आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस e की पावर -2t अपॉन में 2, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। देखो कितना आसान है, हमने किया क्या यहाँ पर, सिर्फ हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया एक बार, और सिंपल सा इंटीग्रेशन था। तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p इंटू p+2, ये हमारे पास यहां से क्या आ गया, इसका आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी का एक और क्वेश्चन देखिए, जहां पर p क्यूब आ रहा है, देखो ये fp मान लेंगे, और fp जो है 3 बार, यानी कि p क्यूब से डिवाइड हो रहा है तो इंटीग्रेशन 3 बार करना पड़ेगा, यानी कि यहां पर फॉर्मूला लगेगा ये वाला, 3 टाइम्स इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखें जरा क्वेश्चन को जल्दी से, तो यहां से पहले क्या करेंगे, fp ले लेंगे, तो लेट fp इज इक्वल टू 1 कितना लेंगे, p² + 1, ये fp है, और इसका लेंगे इनवर्स। तो नाउ
इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p² प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला इनवर्स लाप्लास का, किसका? साइन का। साइन का फॉर्मूला होता है, मैं सिंपल है। साइन का क्या होता है? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए अपॉन p² प्लस a² इज इक्वल टू साइन 80 होता है। ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, देखो ए की जगह 1 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सीधा सा हमारा फॉर्मूला बन गया। और इनवर्स क्या होता है? ft होता है, यानी कि यहाँ पर हमें ft पता चल गया, ये होगा sin t। ft कितना हो गया? sin t। अब फॉर्मूला लगाऊंगा मैं यहाँ पर, देखिए फॉर्मूला ध्यान दीजिए। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, मैंने क्या किया, fp को कर दिया p से डिवाइड, और फॉर्मूला हमारा बन गया 0 से t। अब देखो 3p³ से डिवाइड करना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 0 से t, फिर से 0 से t, फिर से 0 से t, और ft और dt 3 बार आएगा। dt कितनी बार आएगा? क्योंकि 3 बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखिए ट्रिपल इंटीग्रल की तरह नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रिपल इंटीग्रल है, ट्रिपल इंटीग्रल में तीनों में लिमिट अलग अलग होती थी, यहाँ तीनों में लिमिट सेम है। हाँ, करेंगे ट्रिपल इंटीग्रल की तरह ही। सबसे पहले अंदर वाला सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाहर वाला, फिर उससे बाहर वाला, जो कि आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा था। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी कितना पुट करेंगे? तो ये बन जाएगा 1/p³ और p² प्लस 1, और इसका इनवर्स यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे 0 से t, 0 से t, 0 से t। एफ टी कितना है? sin t, और 3 बार dt, 3 बार dt। अब आगे देखिए, 3 बार dt हमारे पास आ चुका है। यहां से देखो 3 बार dt आ गया। चलिए अब आगे देखिए जरा, चलो यहां पर अब इसको बस इंटीग्रेट करना और कुछ नहीं करना, बाकी तो सब हो चुका है। 3 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p³ p² प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो इक्वल टू में 3 बार इंटीग्रेशन करेंगे। पहला पार्ट 0 से t, दूसरा पार्ट 0 से t। देखो sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos t, तो थर्ड वाला इंटीग्रल नहीं आएगा, और मैं यहां पर एक बार इंटीग्रेट कर देता हूं, माइनस का cos t, लिमिट लगेगी 0 से t, और 2 dt अभी हमारे पास बच गया। एक बार इंटीग्रेशन हुआ तो 1 dt खत्म हो गया। चलिए अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कितना आएगा। तो 0 से t, 0 से t, और यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए। तो जब अपर लिमिट करेंगे आप तो माइनस cos t ही आएगा, माइनस जब आप लोअर लिमिट करेंगे, और देखिए माइनस साइन पहले से लगा, cos 0 हो जाएगा 1, और पहले से -1 हो गया वो, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो यहां पर 1 आएगा, और ये हो गया हमारा dt। हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहां पर अप्लाई कर दिया। आगे देखो 0 से t, 0 से t, और ये हो गया हमारा 1 माइनस cos t एंड dt। इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख दिया, ठीक। अब जरा देखो क्या करेंगे, अब फिर से इंटीग्रेट करेंगे t के रेस्पेक्ट में। 1 का हो जाएगा t, और cos t का हो जाएगा sin t। cos का क्या होता है? sin t। तो एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट हो गई 0 से t, और एक बार और करेंगे तो t का 1 का हो जाएगा t माइनस sin t, और एक बार और आएगा dt, लिमिट आएगी 0 से t। तो अब मैं यहां पर लिमिट अप्लाई कर देता हूं। देखिए लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? इंटीग्रेशन 0 से t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t अपर लिमिट रखेंगे तो यही आ जाएगा वापस t माइनस साइन टी, t माइनस साइन टी अपर लिमिट। और अगर लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट में दोनों बार 0 ही आने वाला है। देखो t की जगह 0, यहां 0, 0 ही आ जाएगा, मतलब हमारे पास केवल ये बचेगा। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखिए जरा क्या आएगा। तो हमारे पास जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ध्यान से देखें, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p³ p² प्लस 1 का जो हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा, कितना आ जाएगा जरा ध्यान से देखें। ये हमारे पास आ जाएगा 0 से t, t sin t, पहले मैं लिख ही लेता हूं, 0 से t, t माइनस साइन टी, t माइनस साइन टी एंड dt।
ये इसको इंटीग्रेट करना है, इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है मैंने। अब एक बार और इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखिए टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस टी। लिमिट 0 से टी ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जरा ध्यान से देखें तो टी स्क्वायर अपॉन 2 ही रहेगा, टी की जगह टी रखेंगे तो प्लस कॉस टी, टी रहेगा। यहां अगर लोअर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो यहां रखेंगे तो 0 और यहां रखेंगे तो 1 आएगा। कितना आ जाएगा, देखिए यहां लोअर लिमिट रखे 0, यहां रखेंगे तो cos 0 1 होता है। और इसको अगर अब मैं फाइनल आंसर लिखूं तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन पी क्यूब पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस टी और माइनस 1, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर भी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया है। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान है। 3 बार इंटीग्रेशन करना था, हमने 3 बार इंटीग्रेशन कर दिया। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आज हमने 3 टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए, जो बहुत छोटे छोटे तीनों टॉपिक थे। कौन कौन से, कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ पी का, देखिए पी का ही फंक्शन होगा क्योंकि हम इनवर्स पढ़ रहे हैं। अगर हम लाप्लास पढ़ रहे हो तो टी का फंक्शन होता है। तो अगर हमारे पास कोई पी का फंक्शन दे रखा है और उस फंक्शन के डेरिवेटिव का अगर हमें इनवर्स लाप्लास निकालना हो, कैसे निकालते हैं ये हमने आज सीखा सबसे पहले। उसके ऊपर बेस्ड 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। फिर अगर हमारा जो फंक्शन है एफ पी, उस एफ पी को अगर हम पी से मल्टीप्लाई कर दें या पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें या पी क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें, तो उसके बाद उसका लाप्लास, इनवर्स लाप्लास कैसे निकलता है ये भी हमने सीखा। उसके बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया। और थर्ड टाइप, अगर p से या p स्क्वायर से या p क्यूब से हम डिवाइड कर दें fp को, तब हम कैसे निकालते हैं। तो ये 3 टाइप हमने आज कवर किए। 3 टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए। पहले वाले में 3 टाइप के क्वेश्चन थे, तीनों मैंने आपको कराए, बाकी दोनों में मैंने आपको कराए। और यहां पर 3 क्वेश्चन आपके लिए डीपीपी में है। पहला क्वेश्चन लॉग वाला यानी कि डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। दूसरा क्वेश्चन देखो p स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि यहाँ मल्टीप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन यहां पर एक चीज करेक्ट कर लीजिए, यहां पर लॉग नहीं होगा, यहां पर लॉग नहीं होगा। तो मैं यहां से लॉग को हटा देता हूं, लॉग नहीं है यहां पर, ठीक है ना। केवल क्या है, पी स्क्वायर अपॉन p माइनस 1 का होल क्यूब, इतना ही फंक्शन है आपके पास। इसका क्या करना है, आपको इनवर्स निकालना है। तो यहाँ p स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, fp क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन p माइनस 1 की पावर 3। और उसके बाद ये नीचे वाला लास्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन यहां पर है ना। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करने, सिंपल क्वेश्चन है तीनों के तीनों, आप ट्राई करेंगे आसानी से आप इनको कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू सो मच।